आप क्यों दुखी हैं? अपने से पूछो, दुख है क्या? अगर मन में दुख है तो पूछो अपने से क्यों दुख है। पत्नी के नाते दुख है, किसी को पति के नाते दुख है, इन देवियों को, किसी को बच्चे के नाते दुख है, किसी को भाई के नाते दुख है, किसी को पिता के नाते दुख है, किसी को पड़ोसी के नाते दुख है। दुख जीव के सामने हरदम बना रहता है और यही हम मानते हैं कि दूसरे के नाते दुख है। दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मेरी योग्यता का लोग मूल्य नहीं समझते हैं। मैं उम्र वाला हूं, बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, लोग आदर नहीं देते हैं। जैसी मेरी योग्यता है समझते ही नहीं, इसलिए दुखी। क्यों उम्र का अहंकार करते हो? पद का अहंकार क्यों करते हो? हम पिता हैं, गुरु हैं, बड़े हैं, क्यों अहंकार करते हो? क्यों नहीं मान लेते हो कि हम सबसे छोटे हैं, बच्चे से भी छोटे हैं, सबसे छोटे हैं? क्यों अपने को बड़ा मानते हो? बड़ा मान करके आज तक दुखी रहे, अब नन्हा हो जाओ। पानी सबसे नीचे चला जाता है और सबका पोषण करता है, अहंकार नहीं करता। पानी बड़ा कोमल होता है। संत लाओत्से ने अपनी वाणी में पानी का उदाहरण बहुत दिया है। पत्थरों को तोड़ देता है पानी, इतना कोमल, पत्थर टूट जाते हैं। कोमल बनो, सारा दुख टूट जाएगा। हम दुखी क्यों? खाना ऊंचा नहीं मिलता है अगर तो दुखी है। ऊंचा खाना किसे कहते हैं? महीन चावल, घी, दूध, दही, मेवे, अनेक प्रकार की सब्जियां, और चांदी की थाली में हो तो और सोने की थाली में हो तो और अच्छा। ये सब बकवास है। मिट्टी की थाली में हो, पत्ते की थाली में हो, कोई हर्ज नहीं, मोटा महीन कुछ नहीं। भूख लगनी चाहिए, कड़ी भूख हो, मोटा चावल का भात भी मीठा लगेगा, और कड़ी भूख न हो तो महीन चावल का भात भी बेकार लगेगा। पैसे से कोई कीमती भोजन बनवा सकता है, लेकिन पैसे से भूख नहीं खरीद सकता है। पैसे से आप नौकर रख सकते हैं, लेकिन पैसे से प्रेम नहीं पा सकते हैं। लल्लो चप्पो कोई कर देगा, अलग बात है। अपना प्रेम देना सीखो। जो कहते हैं हमें लोग प्रेम नहीं देते हैं, वो प्रेम से शून्य है। पत्नी प्रेम नहीं देती है, पति प्रेम नहीं देता है, भाई प्रेम नहीं देता है, पुत्र प्रेम नहीं देता है, साथी लोग हमें प्रेम नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्रेम से शून्य हैं। अगर हमारे में प्रेम होता तो हम सोच भी नहीं पाते कि लोग हमें प्रेम नहीं देते। जिसका पेट भरा है वो कब सोचेगा कि लोग मुझे भोजन नहीं देते? जब पेट भरा है तो भोजन की जरूरत ही नहीं है। कोई भोजन दे तो भी बेकार लगेगा। जिसका पेट भरा है वो शिकायत नहीं करता है कि भोजन लोग हमें नहीं देते हैं। जिसका मन प्रेम से पूर्ण है
वो नहीं सोचता लोग मुझे प्रेम नहीं देते। हमारा मन प्रेम से पूर्ण हो, सबके लिए प्रेम, तो प्रेम की भूख नहीं रहेगी। समझदार को ये सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर पूरी दुनिया की करुणा है। अपने लिए श्रद्धा न चाहो, पुत्र मेरे प्रति श्रद्धा करे, शिष्य मेरे प्रति श्रद्धा करे, ये भूल जाना चाहिए। सबकी करुणा मेरे ऊपर है। श्रद्धा अपने लिए सोचना तो भयंकर भूल है। हमें चाहिए कि बड़ों के प्रति श्रद्धा करें। श्रद्धा, प्रेम, करुणा, ये 3 शब्द हैं, लेकिन इसका धातु एक है। जैसे एक सोना से अनेक गहने बने हों, तैसे एक कोमलता की धातु से श्रद्धा, करुणा और प्रेम बने हैं। जब मन की कोमलता बड़ों के प्रति समर्पित होती है तो इसको श्रद्धा कहते हैं। छोटे के प्रति समर्पित होती है तो इसको करुणा कहते हैं, और बराबरी के प्रति समर्पित होती है तो इसको प्रेम कहते हैं। कोमलता, चित्त की कोमलता, हमारे चित्त में कोमलता होनी चाहिए। बड़ों के प्रति समर्पित, छोटों के प्रति समर्पित, बराबर वालों के प्रति समर्पित, तो श्रद्धा, करुणा और प्रेम उसका नाम हो जाएगा। लेकिन अपने लिए श्रद्धा का प्रयोग तो कभी नहीं करना चाहिए कि मेरे लिए लोग श्रद्धा करें। ये तो बिल्कुल बदहवास आदमी करता है। और जो ये सोचता है मेरे लिए बड़े श्रद्धालु हैं, वो भी बदहवास है। मेरे ऊपर सबकी करुणा है। जो मुझे गाली देता है उसकी डबल करुणा, क्योंकि वो मेरे में दोष नहीं चाहता है। मुझे क्यों गाली देता है कि मैं खराब हूं, तो उसको सहन नहीं है मेरा दोष, उसकी करुणा मेरे ऊपर डबल है। क्या ये समझ सकते हो? और समझ करके क्या ऐसा मनोभाव बना सकते हो? और ऐसा मनोभाव बनाओ तो कोई दुख रह जाएगा? क्यों हम दुखी हैं? सोचो, आप में दुख नहीं है। अपने को पहचानो, आप कौन हो। ये हड्डी मांस का जो लोथ है, लाश, ये आप नहीं। ये तो प्रकृति का कार्य है, एक साधन है। आप दिव्य हो, शुद्ध चेतन, ब्रह्म, परमात्मा, परम सुख स्वरूप, परमानंदमय। आप में दुख नाम की चीज है ही नहीं। अपने आप का ख्याल नहीं है। अपने को देह मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, धनी मानते हैं, निर्धन मानते हैं, विद्वान अविद्वान मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं। नाना प्रकार की भावनाओं से अपने चित्त को भावित कर दिए। एक चित्र दीवार पर चिपकाओ और उसके ऊपर हजारों चित्र चिपक गए हों, तो असली चित्र कहां दिखाई देगा? मेरा असली चित्र चेतन है, और उसके ऊपर इतने चित्र चिपक गए हैं, बचपना का, तरुणाई का, जवानी का, बुढ़ापा का, गुरु का, चेला का, पुत्र का, पिता का, पत्नी का, भाई का, शत्रु का, मित्र का, ब्राह्मण का, शूद्र का, न मालूम कितने चित्र।
सदगुरु ने कहा है, चच्चा चित्र चोड़ भारी, चित्र छाड़ित चेत चित्रकारी, जिन्हें चित्र विचित्र हो खेला, चित्र छाड़ित चेत चितेरा। साहब का काव्य भी कितना सुंदर है। 4 अक्षर से उपदेश करते हैं ज्ञान 34। चच्चा चित्र रचो बर भाई। 4 अक्षर कहता है, इस चैतन्य ने बड़ा भारी चित्र बनाया, बहुत बड़ा एल्बम, पूरा एल्बम चित्रों का संग्रह, और इतना चित्र बना लिया है कि उसी में अपने को खो दिया है। किसी ने कहा है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। दुनिया का जलवा देखने के लिए संभल कर बैठना, खुद तमाशा न बन जाना। अगर रोते हो तो तमाशा बन गए, आंसू तो नहीं बहाते हो, दुखी हो तो तमाशा बन गए। दुखी होना बंद करो, दुखी न होना बहुत सहज है। अहंकार कामना छोड़ दो, दुखी न हो। अहंकार न करो, कामना न करो। बूढ़े जो भोजन मिले खा लें, बहुओं की आलोचना न करें और पत्नी की आलोचना न करें। जवान भी बूढ़ों के लिए ज्यादा बात है, बूढ़ों का समय है। जवान तो अपनी पत्नी को डांटेगा तो समझ भी सकती है, बूढ़ा डांटेगा तो लोग उसी को डांट लेंगे। बुढ़ऊ तुम समझते नहीं हो, बुढ़ऊ मर न गए हो। कभी साहब के भजन में आया, बहू कहती है, बुढ़ऊ मर न गए हो। मर तो नहीं है। बहुओं के मुख से मैंने स्वयं सुना, अपने बूढ़े के लिए उसने कहा, मर नहीं चाहते हैं, अभी बैठे हैं। लेकिन उस अभागी को थोड़े दिन में नंबर आएगा जब उसकी बहू उसको कहेगी कि हमारी सास मर नहीं चाहती है, ये झगड़ा करने के लिए बैठे। कला कला कला, चारों तरफ कला। ये कला, दूसरे कला आप नहीं मिटा सकते हो, अपनी कला को मिटा दो। जहां कला है वहां स्वर्ग नहीं, जहां स्वर्ग है वहां कला नहीं। ये भी संत लाओ जी ने कहा, कला जहां है वहां स्वर्ग नहीं, स्वर्ग जहां वहां कला नहीं। हमारे मन में कला ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे लोग कला करते हैं, मजबूरी है, सूरवीर है होकर, सूरवीर लोग कला करते हैं। हम सूरवीर न बने, कमजोर बन जाए, कला छोड़ दें तो बहुत बड़ी वीर हो जाए। क्यों दुखी? अपने से पूछो। पुत्र ने कुछ कह दिया, दिमाग में ठन ठन खटक रहा। पुत्र को बड़ा मान लो, अपना छोटा बन जाओ, दुख रहित हो जाओ। हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं सब बड़े हैं, उनमें मैं सबसे छोटा हूं। और हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं सबकी बुद्धि ज्यादा है, हमारी बुद्धि कम है। हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं सब पवित्र आचरण के हैं, हमारा आचरण कमजोर है। सब अच्छे हैं, ऐसा दिल से हम मान लें, दुख नहीं होगा। सब अच्छे हैं, और जिनमें जो त्रुटि होगी वो जब सोचेंगे सुधारेंगे। अपना हम शीतल बन जाएं तो समाज का सुधार हो गया। समाज कोई वस्तु नहीं है,
व्यक्ति की सत्ता है, समाज कुछ नहीं है। देखो यहाँ समाज है, एक एक व्यक्ति बैठे हैं, समाज बन गया। जहां व्यक्ति उठे समाज खो जाएगा। समाज सुधार क्या होगा? व्यक्ति सुधार होता है। समाज तो कोई चीज नहीं जो सुधरे, व्यक्ति सुधरता है। और समाज में हम एक व्यक्ति हैं, अगर हमने अपने को सुधार लिया तो समाज का एक अंश सुधर गया, तो समाज सुधार हो गया। अपने आप का सुधार करना समाज का सुधार है। मेरी बात कोई मानेगा, सुधरेगा, उसका भी हित होगा। मेरे में अगर कोई सद्गुण है, कोई देख पाएगा और ले लेगा, उसका कल्याण होगा। अच्छे विचार सुनना भी मुश्किल, और उससे ज्यादा मुश्किल किसी के सद्गुण लेना। हमें तो सब में दुर्गुण दिखता है। उच्च संत में हमें दुर्गुण दिखता है। इतना चित्त दूषित है कि उच्च संतों में भी दुर्गुण दिखता है, उच्च मनुष्यों में भी दुर्गुण दिखता है। इसलिए हम दुखी हैं और कुछ ले नहीं पाते हैं। भोजन पानी बिना लोग दुखी हों तो स्वाभाविक, खाते पीते स्वाभाविक दुखी। पेट भर खाते हैं और पेट भर दुखी, तन भर कपड़ा पहनते हो तन भर दुखी है, और मकान में रहते हो मकान भर दुखी है। क्यों? अहंकार। अहंकार का कीला गड़ा है हमारे अंदर में, ठंड ठंड होता रहता है। किसी का व्यवहार, उसमें व्यवहार रूपी रोड़ा लगा, ठंड दे हुआ। कोई आया, कुछ कह दिया, बस हमारे अहंकार का खंभा ठंडनाया। रात दिन ही दशा है। कैसे सुखी हो? देख देख करके चीजों को ललचा ललचा करके कब तक सुखी होगी? कब सुखी होगी? लालच करके कोई सुखी नहीं होगा, क्रोध करके कोई सुखी नहीं होगा, अहंकार करके कोई सुखी नहीं होगा, दूसरे में दोष देख करके कोई सुखी नहीं होगा, दूसरे के सद्गुणों में दुर्गुण निकाल करके कोई सुखी नहीं होगा। जिसका जो मूल्य है उसको ना आंक करके कम आंकने से कोई सुखी नहीं होगा। वस्तुतः हम अपने दुर्गुणों से दुखी हैं, और उन दुर्गुणों में हमारा प्रेम है। अगर कोई झूठे कह दे सांप, अभी भागदड़ मट जाएगी, सब भाग खड़े होंगे। सांप कहते ही लोग घबरा जाते हैं। सिंह तो कहो तो सिंह कहीं बाहर से आ रहा होगा, लेकिन सांप तो जमीन में रहता है। छिपा छिपा सांप आ गया कहे, पड़बड़ा गया हो। और जो सांप हमारे हृदय में है वो बड़ा प्यारा है। साहिब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छाए, बिरले तेज न बाँची हैं राम ही भजे विचारे। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा वो खा रहा है। वो काला सांप कौन है? अहंकार। अनादिकाल से हम अहंकार में जल रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि अन्य बंधन अनेक हैं, लेकिन अहंकार सबसे बलवान है। जो कोई सूक्ष्मदर्शी है, तत्व विवेकी है, प्रतिभा से संपन्न है, पांडित्य से भरा है, अनेक विशेषण उन्होंने दिया, कहा, लेकिन तो भी अपने अहंकार को समझना और निकालना बड़ा मुश्किल है।
पांडित्य से अहंकार नहीं निकलता है, बुद्धि से केवल अहंकार नहीं निकलता है। तेज बुद्धि, बर्बर शक्ति, अच्छा प्रवक्ता होने से अहंकार नहीं निकलता है। अहंकार निकलता है आत्मदृष्टा होने से, अपने को देखने से। थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए। एकदम बुद्धिहीन आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा। उतना बुद्धिमान होना चाहिए जिससे समझ में आ जाए बस। तेज बुद्धि की जरूरत नहीं, बड़ी प्रतिभा की जरूरत नहीं है, विद्वान होने की जरूरत नहीं है। सही समझदारी हो, काम भर की बुद्धि हो और अपने को देखे, नींद खुले, अपने को देखो मन में क्या आया। नींद खुलते ही काम वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, देखो मन में क्या आया। आत्मदृष्टा बनो। दोष पराये देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जाको आदि नांत। कबीर हम सबते बुरे हमते भल सबको, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। हमसे सब भले हैं और हम सबसे खराब हैं, ऐसा जो जाना हमारा मित्र है। जो अपने को देखे वो हमारा मित्र है। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। साहब कहते वही मेरा भक्त है जो अपने घर का झगड़ा मिटा दे। घर का झगड़ा क्या है? हृदय का झगड़ा। हृदय घर, घर का झगड़ा जो बाहर का घर है, उस झगड़े को मिटाने में हमारा बल नहीं है। पत्नी लड़ती है, भाई लड़ता है और लोग लड़ते हैं, हम कैसे मिटाएं? अपने दिल का झगड़ा मिटा दो तो सबका झगड़ा आपके लिए मिट गया। और इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है। आपको कोई गाली दे, आप गाली ना दे। गाली देने वाला कब तक गाली देगा? थक जाएगा। बड़े जोर से क्रोध में भवक करके आपको कोई उगल रहा है विष वचन, अब आप शांत हैं। वो कब तक विष वचन कहेगा? खुद शांत हो जाएगा। लेकिन ये बहुत वीरता का काम है। क्रोध करना, गाली देना, बड़बड़ाना दुर्बलता है। सह लेना, शांत रहना वीरता है। ये वीरता जिसमें आए उसको कोई तकलीफ नहीं। अपने तो सब वीर मानते, गाली देने में वीर मानते, झगड़ा करने में वीर मानते, कप कहने में वीर मानते, बड़बड़ाने में वीर मानते। कितने घर के मालिक घर में घुसेंगे, बड़बड़ाना शुरू करेंगे, बिना हेतु बड़बड़ाएंगे। अनस्वार्थी बातें रहती हैं दुनिया में। घर में जाओ, जहां खड़ा नहीं रखना चाहिए वहां रखा है, जहां थूकना नहीं चाहिए वहां थूका है, कहीं कचरा है, कहीं और कुछ है। काम तो ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन बड़बड़ाओ ना, उसको ठीक करो। थूक है तो उसको पोंछ करके साफ कर दो, कचरा है झाड़ू लगा दो, अनास्थान वस्तु रखी है स्थान पर रख दो। लोग सीखेंगे, बड़बड़ा के क्या होगा। प्रकृति बहुत महान है और वो मौन होकर के काम करती है। प्रकृति कहां तक है? अनंत है और वो मौन होकर काम करती है। और हम लोग छोटा छोटा सा बल लेकर के बड़बड़ाते रहते हैं। आंधी आती है, कितने समय तक आंधी रहेगी? शांत हो जाती है। जोर से पानी बरसता है, कब तक बरसेगा? जोर से हल्का हो जाता है। जबकि ये कार्य प्रकृति से होते हैं और प्रकृति महान है, अत्यंत शक्तिशाली। प्रकृति का कार्य भी उत्तेजनापूर्ण ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। मनुष्य मच्छर जैसा
कितना बलि रखता है प्रकृति के सामने, और ये व्यर्थ बड़बड़ाता रहता है। बड़बड़ाना छोड़ो, आपके घर में शांति हो जाएगी। जो आप समझते हो हम बड़बड़ा करके सबको ठीक कर रहे हैं, बहुत गलत है। बड़बड़ाने से ठीक नहीं हुआ। व्यवस्था देखना ठीक है, उचित निर्देश देना ठीक है। ये नहीं कहा जाता है कि उचित निर्देश न दो, लेकिन क्रोध, बड़बड़ाहट, उलझन, उद्वेग, चित्त को दुखाने की प्रक्रिया ये रख करके न स्वयं सुखी होगे न दूसरे के सुख के कारण होगे। आदमी दुखी अपने अज्ञान से, अपने अहंकार से, अनेक लालसाओं कामनाओं के कारण है। हमें अपने मन की लालसाओं और कामनाओं को घटाना चाहिए। अहंकार को घटाना चाहिए। अपने जीवन में जो घास फूस उगे हैं उनको उखाड़ के फेंको। धान आप लोग बोते हैं, धान के अनुभवी हैं। धान में घास उगती है और उसको कोई निकाल के फेंक न दे तो धान बेकार हो जाएगा। इसलिए निदाई का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ निदाई कहते हैं और उत्तर प्रदेश में निराई कहते हैं। कृषि निरावे चतुर किसाना, गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी भी वहीं के थे, इसलिए निराई कहे, निदाई नहीं कहे। तो भाषा का प्रभाव क्षेत्र के अनुसार होता है। बात दोनों एक, निदाई निराई एक ही बात है। निराई जैसे घास की निराई की जाती, निदाई की जाती है। निराने और निदने के मतलब है उखाड़ के फेंक देना, हटा देना। किसान इसके लिए माहिर हैं, समझते हैं घास धान में रहेगी तो धान चौपट हो जाएगा। लेकिन मन में जो घास उगी है, कोई चिंता है? घास बहुत प्यारी है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़े प्यारे हैं और यही सब घास है जो हमारे हृदय रूपी खेत में उगे हैं और हमारा अध्यात्म और धर्म की फसल उसमें नष्ट हो रही है। भजन असली यही है, इसको निराना। राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, सतनाम सतनाम कहना अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन सबसे अच्छा है निराई करना, निदाई करना मन की। उठते बैठते हर समय अपने को देखो। सहज समाधि और सहज साधना, ये साहेब की दोनों बातें हैं। सहज समाधि है सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाना, कुछ न सोचना, ये सहज समाधि है। और सहज साधना है उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी न छूटे ऐसा ध्यान लगा। हर समय मन को देखना, हर समय मन को देखना। बिस्तर पर, भोजनालय में, शौचालय में, स्नानागार में, खेत में, दफ्तर में, कारखाने में, खलिहान में, सड़क पर, जहां रहो हरदम मन को देखो, मन क्या करता है। जो अपने मन को निरंतर देखता है और उसके घास फूस को उखाड़ के फेंकता रहता है, वो थोड़े दिन में आनंद कंद हो जाता है। सच्चा सुखी रहने का तरीका यही है, बाकी तो सब विषम है।
जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके शरीर विषम है, एक समान नहीं। सबकी अवस्थाओं में विषमता है, सबके गुणों में विषमता है। सत रज तम 3 गुण। गीता के 17वें अध्याय में तो तीनों गुणों का ही विशेष विवेचन है कि भोजन सात्विकी लोगों का भोजन, राजसी का भोजन, तामसी का भोजन अलग अलग। श्रद्धामय प्राणी है और जैसे उसका जीवन है श्रद्धा है, वैसे वो है श्रद्धा नहीं भावना, भावना वाला मनुष्य है। जैसी भावना है वैसे उसका स्वरूप है। काम भावना वाला कामी है, संयम भावना वाला है संयमी है, क्रोध भावना वाला है क्रोधी है, क्षमा भावना वाला है शांत है। जैसी भावना वाला है वैसा व्यक्ति होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों प्राणियों में व्याप्त है। जो अपने रजो और तमो को शांत करके सतोगुण का विकास करता है, उसके जीवन में पवित्रता, प्रसन्नता, आनंद रहता है। क्लेश, पीड़ा, संताप ये रजोगुण का लक्षण है। मूर्ता, जड़ता, विमोह तमोगुण का लक्षण। तीनों गुण सब में रहते हैं, लेकिन किसी किसी में, सभी में एक एक गुण विशेष रहता है। साधक का काम है रजो तमो को शुद्ध करे और सतो को भी, उसका भी संयम करके जीवन व्यतीत करे। सद्गुण ज्ञान, अगर ज्ञान का घमंड हो गया तो चौपट हो गया। सतोगुण का अहंकार भी दुख देता है। साधु भगत होने का अहंकार हुआ तो चौपट है। सतोगुण का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। निरंतर आत्मशोधन भजन है। आत्मशोधन, अपने आप को शोधना, यही सच्चा भजन है। अन्य भजन संप्रदाय वाला है। राम राम कहने वाले अल्लाह अल्लाह नहीं कहते। अल्लाह अल्लाह कहने वाले राम नहीं कहते। यहां तक शब्दों को लेकर दरिद्रता है। बहुत पुरानी घटना है। मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी। काजी और मौलवी दो बैठे थे मेरे सामने। काजी कंजूस थे, मौलवी उदार थे। मौलवी ने कहा अयोध्या के रास्ते में एक मुसलमान महिला धर्मशाला बनवा रही है। काजी ने कहा तोबा तोबा, अरे कहीं मुसाफिर खाना बनवा रही है। तब शांत हो गए। धर्मशाला बनवा रही है कि मुसाफिर खाना बनवा रही है, क्या फर्क पड़ता है? आप पानी पीते हैं कि जल पीते हैं, क्या फर्क पड़ता है? और मुसलमान महिला थी, समझदार थी। अयोध्या के रास्ते में सड़क पर एक उसने धर्मशाला बनवा दिया कि यात्री आते इसमें टिकें। पहले जमाने में पैदल चलते थे। जहां मेरा शरीर जन्मा है पास में सड़क है। गांव से करीब करीब 4 फरलांग दूर पर रात दिन कर 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 आवाज आती थी। सड़क पर जो लोग चलते थे सबके पदचाप, और आदमी बात तो करते रहता है। ये दोनों मिला करके करकराहट की आवाज रात दिन चलती थी। अब सब वो शून्य हो गया। अब तो ट्रेन बस से गए, प्राइवेट गाड़ियों से गए, धूल उड़ाते हुए, धू धू करते, दूसरे ढंग की आवाज है। लोग रास्ता चलते थे। हम लोग भी अयोध्या जाते थे, रात होती थी वहां रुकते थे। वहां हम लोग भोजन बनाते थे, खाते थे, सोते थे। दूसरे दिन फिर अपनी गठरी मोटरी लेके चलते थे, अयोध्या पहुंचते थे।
सरजू मैया में नहाते थे, बचिया छूते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते थे, राम जन्मभूमि पर दस्तखत करते थे, फर्श पर अपनी उंगली से दस्तखत कर देते थे। तो विश्वास होता था भगवान यहाँ मैं आ गया। ये जितनी भी साधनाएं हैं, तीर्थ व्रत नाम जप, सब में कुछ न कुछ मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है। अब उसमें कोई गड़बड़ी करने जाता है, अहंकार से जाता है, राग द्वेष से जाता है, उसकी बात छोड़ो। लेकिन जो प्रेम से श्रद्धा से जाता है तो उसके मन में कुछ प्रसन्नता होती है, कुछ मन की सफाई होती है। लेकिन असली ध्यान, असली भजन है, मन को हरदम देखो और उसमें विकार रहने न दो। विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, ये सब विकार है, मन के विकार है। वाणी के विकार हैं कटुवचन, उत्तेजना पूर्वक वचन, अश्लील, असत्य, ये वाणी के विकार है। शरीर के विकार व्यसन, मांस, नशा का व्यसन, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि, हिंसा, व्यभिचार, ये शरीर के विकार हैं। इन तीनों के विकारों को छोड़ना सच्चा भजन है। रागाब्देतम हृदय वाक दृष्टांतात भी हिंसाद रहता कायश्चित ईश्वर पूजनम। मन ईर्षा, क्रोध, छल से रहित हो, वाणी गाली, निंदा, झूठ से रहित हो, शरीर चोरी, हिंसा, व्यभिचार से रहित हो, यही ईश्वर का पूजन है, असली ईश्वर का पूजन। चित्त की सफाई, वाणी की सफाई, कर्मों की सफाई, असली ईश्वर पूजन है। ईश्वर सबके हृदय में बैठ रहा है, ये आत्मा ईश्वर है और उसकी पूजा होती है पवित्र भावना से। पवित्र भावना हरदम है तो ईश्वर पूजा हो रही है। पवित्र भावना में कसर होने वाली बात को निकालते हो। ज्यादा संपन्न लोगों को देख करके ईर्ष्या करना, अपने से कोई बढ़ रहा है तो ईर्ष्या। जहां अज्ञान है, अपने पुत्र की बड़ाई देख करके ईर्ष्या होती, शिष्य की बड़ाई देख करके ईर्ष्या होती, गुरु की बड़ाई देख करके ईर्ष्या होती, पिता की बड़ाई देख करके ईर्ष्या होती। ईर्ष्या अपने चित्त का मल है। मन के मैल को निरंतर छांटो, ये सच्चा भजन है। दुखी क्यों? क्योंकि कूड़ा कचरा बटोर रखे हैं मन में, इसलिए दुखी। कूड़ा कचरा को बुहारते रहो, कोई दुख नहीं रहेगा। जो मिले शुद्ध स्वच्छ देख करके संतुलित भोजन कर लो। भोजन में इतने ध्यान देना चाहिए कि वो शुद्ध हो, शुद्धता से बनाया गया हो, मांस नशा की चीज न हो, सात्विक हो, शुद्धता से बनाया गया हो, और उसको खाए तो थोड़ा कम खाना चाहिए, ज्यादा नहीं। इतना ध्यान रखो। तन ढकने के लिए कपड़े जो मिल जाए पहन लो। जिस घर में रहते हो उसको राजभवन समझो। झोपड़ी है, हमारा राजभवन है। और अपने मन को शीतल, सरल, कोमल रखो। सबकी सहो, किसी को कट न कहो। दूसरे गाली निंदा सब सालो, अपना कट न कहो। छोट बड़े सबके अहंकार को सालो, अपना अहंकार न करो। इसके बाद कभी दुख होगा? कभी दुख नहीं होगा। प्राप्त वस्तुओं में संतोष और सबसे सिर झुका के चलना, ये दो काम कोई करे। जो वस्तु प्राप्त हो उसमें संतोष और सबसे सिर झुका के चलना, फिर कोई तकलीफ नहीं। मान लो कि मैं सबसे छोटा हूं, सब हमसे बड़े,
सब हमसे अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो। तकलीफ तो हम अपने अज्ञान से बटोरते हैं। ना हुआ दुख सबके गले लगा है, ना हुआ दुख। खरगोश की सींग से हम मारे गए हैं। खरगोश की कहीं सींग होता है, लेकिन उससे हम मारे गए हैं। झूठ से हम पराजित हैं। जितने नाम रूप हैं सब झूठ हैं, और इन्हीं में उलझ करके हम दुखी हैं। तत्व विवेकी बनो, संतों की संगत करो, सद्ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, आत्मशोधन करो। प्रवचन में जो बताया जाता है उससे सब प्रकार का तुरंत बोध नहीं होता है। बोध के लिए स्वयं लग करके सत्संग करो, संतों भक्तों से पूछो और ऐसे रानी में चलो, तब धीरे धीरे प्रकाश मिलेगा, दुख दूर होगा। प्रवचन में एक संकेत है। प्रवचन में इसलिए प्रवचन होता है कि आपको भूख लगे सत्संग की, अपने कल्याण की। आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो। पूरा देखना तो तब संभव है जब सत्संग में, साधना में स्वयं जम करके लगोगे। मैंने आपसे पूछा था दुखी क्यों आप दुखी हैं? उसका उत्तर ये सब मैंने दिया कि अपने अज्ञान से, अपने अहंकार से, लालच से, लोभ से, अपने मनोविकार से दुखी है। दूसरा कोई दुख नहीं दे रहा। सबकी करुणा मेरे ऊपर है। जो मुझे गाली देता उसकी डबल करुणा है। कोई मेरा वैरी नहीं। मेरा अपना अहंकार, मेरा अज्ञान मुझे दुख देता है और इसी को मारना है। बस सुखी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।